वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मेकिंग पाथफाइंडर विजुअलाइजर। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बैक टू बैक दो एल्गोरिदम्स, ग्रीडी एंड ए स्टार एल्गोरिदम्स। सो हो सकता है कि ये हमारा आज का लास्ट वीडियो हो, इस पाथफाइंडर विजुअलाइजर सीरीज का ये आखिरी वीडियो हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हो कि किसी और पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर मैं वीडियो लाऊं, तो वो भी हो सकता है कि इसके बाद भी कोई वीडियो आए। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये आखिरी वीडियो होने वाला है। सो अभी तक हमने कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर रखा था? डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लीमेंट किया था। एंड अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम समझेंगे। आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम। सो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो रखना चाहता हूँ जिससे आप ग्रीडी को विजुअलाइज कर सको कि आखिर ग्रीडी वर्क कैसे करेगा। ग्रीडी कुछ नहीं है, ग्रीडी बीएफएस एल्गोरिदम के सिमिलर है। पूरा का पूरा बीएफएस एल्गोरिदम भी अगर आप बोल दो ना ग्रीडी को, तब भी इसमें कोई गलत नहीं है। ये बीएफएस एल्गोरिदम ही है। बट ये क्या करता है, ये वाइजली चूज करता है कि मुझे नेक्स्ट किस नेबर पे मूव करना चाहिए। मैं आपको एक ऐसे सिचुएशंस में डालूंगा जिससे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हाँ, आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। सपोज आप एक सिटी में गुम गए हो एंड आपको एक दूर कहीं पे एक बिल्डिंग दिख रहा है, एक सपोज एक क्लॉक टावर दिख रहा है। एंड आपको वहां तक एकदम कम समय में पहुंचना है। अब आपको चूंकि रास्ता तो पता है नहीं, तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? एक चीज जो आपके पास है ये कि आपको वो बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है, आप जहाँ पे खड़े हो वहां से। तो आप क्या करोगे कि आप हर बार वही रास्ता सिलेक्ट करोगे, वही पाथ सिलेक्ट करोगे जो उस बिल्डिंग के डायरेक्शंस में जाता हो। फिलहाल के लिए हो सकता है कि वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रास्ता आपको उस बिल्डिंग तक लेकर ही जाए। बट हाँ, अभी के लिए उस करंट सिचुएशन के लिए सबसे ऑप्टिमल आपका चॉइस वही है। सबसे बेस्ट चॉइस आपका यही है कि आप उस पाथ को सिलेक्ट करो जो उस डायरेक्शन में जाता हो, जो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। ग्रीडी एल्गोरिदम सिंपली यही एल्गोरिदम ये ग्रीडली चूज करता है कि नेक्स्ट कौन सा पाथ मुझे अपने टारगेट के क्लोजर ले जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये अपने टारगेट तक पहुंचा ही दे, बट उस करेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या ये पाथ मेरे टारगेट के क्लोजर ले जा सकता है। अगर ऐसा है देन ग्रीडी उसी पाथ को सिलेक्ट करता है। एंड देन उसके बाद अगर वो नहीं पहुंच पाता है, देन वो किसी दूसरे पाथ को सिलेक्ट करता है। सिंपल सा यही है, बाकी सब तो बीएफएस एल्गोरिदम ही है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत करूंगा नहीं, पूरा ऊपर से कॉपी करके लाऊंगा बीएफएस एल्गोरिदम को एंड नीचे पेस्ट कर दूंगा। सो बीएफएस यहाँ से कॉपी किया एंड नीचे पेस्ट कर दिया। इसको साइड में हटाते हैं। सो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले यहाँ से ग्रीडी लिख लेते हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम है एंड यहाँ पे क्यू यूज हो रहा था, बट ग्रीडी यूज करेगा प्रायोरिटी क्यू। जस्ट लास्ट वीडियो में ही हमने एक प्रायोरिटी क्यू क्लास लिखा था, ये वही है। सो ग्रीडी यहाँ पे सिंपली एक प्रायोरिटी क्यू यूज करता है और कुछ नहीं। और देखो, एक चीज यहाँ पे समझो, आपके पास क्या था, आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप एक सिटी में गुम गए हो, तो वहां पे आपके पास क्या था, आप देख सकते थे कि हर समय वो बिल्डिंग किस डायरेक्शंस में है, तो आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बट यहाँ कैसे पता चलेगा कि मेरा टारगेट किस डायरेक्शन में है? यहाँ तो कुछ ऐसा एकदम तिगड़म लगाना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए कि मेरा टारगेट आखिर किस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे चलेंगे और समझेंगे कि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू का। सो ऐसा एकदम फैंसी सा नाम सुन के एकदम घबराना नहीं है। समझते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू है क्या। सो देखो, ह्यूरिस्टिक वैल्यू यही है। आप एक सबसे पहले एक सोर्स पे खड़े हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लॉक टावर किस डायरेक्शन में है। सो देखो, यहाँ पे जो ये ग्रीन रेक्टेंगल है, ये कुछ नहीं आपके नेबर्स को दिखा रहा है। एंड यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। यानी कि ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें बताएगा कि कौन सा नेबर आपके टारगेट से क्लोजर है। सो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कुछ नहीं, डी एक्स जो कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड डी वाई जो कि डिस्टेंस ऑफ वाई है। इस ह्यूरिस्टिक वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे ये पता करने में कि कौन सा पाथ टारगेट के सबसे क्लोजर है।
सो यही था ह्यूरिस्टिक वैल्यू और कुछ नहीं। और इस ह्यूरिस्टिक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हमें इसी बेसिस पे प्रायोरिटाइज करना है। तो एक मेथड लिख लेते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो कि एक नेबर लेगा। तो अभी के लिए लिख लेते हैं नोड, और ये रिटर्न करेगा डी एक्स प्लस डी वाई। हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड डिस्टेंस ऑफ वाई। रिटर्न डी एक्स प्लस डी वाई, यही तो रिटर्न कर रहे थे। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और ये सबसे पहले तो डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकता है। मैथ डॉट एब्सोल्यूट मेथड का यूज़ करेंगे, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे नोड डॉट एक्स माइनस टारगेट कोऑर्डिनेट डॉट एक्स प्लस, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करूँगा वहाँ पे, एंड यहाँ पे डी वाई चाहिए, डिस्टेंस ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्स के बदले वाई कर देंगे, वाई हो गया, और हमने यहाँ पे अपना ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी ह्यूरिस्टिक वैल्यू का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रायोरिटाइज करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने डाला, कहाँ पे है, क्यू के अंदर पुश कर रहे हैं, तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एंड कॉस्ट क्या डालेंगे, कॉस्ट की जगह पे क्या डालूँ, ह्यूरिस्टिक वैल्यू डाल देते हैं। किसका, सोर्स कोऑर्डिनेट का। तो हमने यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करना है। यहाँ से पॉप होगा, तो प्रायोरिटी क्यों है, टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं। हमें क्या मिलेगा, ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेसिस पे जो सबसे मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगा जिस नोड का, वही यहाँ से पॉप होने वाला है। सो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अगर टारगेट फाइंड होता है तो ठीक है, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमारा नेबर्स मिलेगा, सिंपल सा ये बीएफएस एल्गोरिदम है। यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नेबर को बस पुश नहीं करना है, इसके साथ हमें कॉस्ट भी दे देना है। और यहाँ पे कॉस्ट के तौर पे क्या देंगे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू जिसके अंदर हम लोग पुश करेंगे। क्या पुश कर रहे हैं, नेबर, तो नेबर का ह्यूरिस्टिक वैल्यू ले लो, जैसा कि हमने एनिमेशन के थ्रू समझा था। सो अब देखो हमारा यहाँ पे जो है ग्रीडी एल्गोरिदम यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया। इस ग्रीडी एल्गोरिदम को हम लोग पहले कॉल कर लेते हैं। सो कॉल करने के लिए क्या करना होगा, ये पिछले क्लास का डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम लिख रखा था, अब ग्रीडी यहाँ से कॉल कर लेंगे। सो यहाँ से लाइव चलते हैं और देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं ग्रीडी कैसा दिखता है। सो ग्रीडी कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल के लिए। और यहाँ से क्लियर बोर्ड, और पहले तो एक मेज जनरेट कर लेते हैं, और मेज के अंदर देखते हैं ग्रीडी हर बार कौन सा रास्ता पिक करेगा। हम्म तो देख लेते हैं अपने मेज के अंदर ग्रीडी कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो, ग्रीडी में ये देखो, सोर्स से ये पहले ऊपर भी जा सकता था, पहले लेफ्ट हैंड राइट चारों दिशाओं में जा सकता था। बट ये सबसे पहले या तो राइट जाएगा या फिर बॉटम में जाएगा, क्योंकि इसका टारगेट इस डायरेक्शन में है, एंड इसके बाद ही कहीं और ये झांकेगा। क्या देखते हैं हम, यहाँ पे विजुअलाइज पे क्लिक करके, और देख लो ग्रीडी कितना फास्ट है। यहाँ पे कितना कम समय लगा, कितना कम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। और यही बीएफएस से करते तो बहुत ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता। सो यहाँ पे ठीक है, सारे मेथड्स अपने आप में यूनिक है। सो हमने ग्रीडी इम्प्लीमेंट कर लिया, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ए स्टार एल्गोरिदम। अब देखो, ए स्टार एल्गोरिदम में मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा ए स्टार एल्गोरिदम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला हूँ। ए स्टार एल्गोरिदम है ना, ए स्टार एल्गोरिदम। सो देखो, ए स्टार एल्गोरिदम कुछ नहीं है, ए स्टार एल्गोरिदम इतना स्मार्ट बंदा है ना, इसने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया भाई, इसने डाइक्स्ट्रा और ग्रीडी इन दोनों एल्गोरिदम को कॉपी किया है यहाँ पे। सो ए स्टार एल्गोरिदम का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ए स्टार इज इक्वल टू डाइक्स्ट्रा प्लस ग्रीडी, बस एंड हो गया हमारा ए स्टार एल्गोरिदम। देखना मैं यहाँ पे कैसे इन दोनों मेथड्स का यूज करके क्या करूँगा, ए स्टार एल्गोरिदम लिख दूंगा, एंड ये पूरा प्रॉपर कोड के साथ मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि कैसे ए स्टार एल्गोरिदम कुछ नहीं है, डाइक्स्ट्रा और ग्रीडी इन दोनों को मिला के एक तीसरा एल्गोरिदम बना है। बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स लगता है, इसके वजह से क्योंकि ये बहुत ही फैंसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये एक रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी को कॉम्प्लेक्स लगता है। सो हमने ग्रीडी इम्प्लीमेंट किया था ना, इसी ग्रीडी को नीचे पेस्ट करेंगे। एंड देखो, ए स्टार एल्गोरिदम में समझना है, ए स्टार में हमें विजिटेड तो चाहिए ही चाहिए, एक हमें चाहिए क्यूड। क्यूड
इससे हम लोग ट्रैक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट अभी क्यू के अंदर प्रेजेंट है, एंड ये विजिटेड बताएगा कि हाँ कौन सा एलिमेंट फाइनलाइज हो गया है। बट यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिदम क्या बोलेगा, इस विजिटेड और इस क्यू को हम लोग अभी तक विजिटेड या क्यूड बोल रहे थे। ए स्टार एल्गोरिदम ऐसा नहीं है, इसको ये भी तो दिखाना है कि नहीं मैं किसी एल्गोरिदम को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एल्गोरिदम है। सो ये क्या करता है, विजिटेड को विजिटेड ना बोल के ये बोलेगा क्या, क्लोज सेट, एंड क्यूड को ये सिंपली क्यूड नहीं बोलेगा, ये बोलेगा ओपन सेट, ओपन सेट। सो चलिए ठीक है, जिनको लगता है कि वो ओपन सेट लिखना चाहते हैं वो ओपन सेट लिख ले, जिनको लगता है कि नहीं क्यूड एंड विजिटेड ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है, मुझे यही समझ में आता है। सो मैं यहाँ पे विजिटेड और क्यू लिखूंगा। सो यहाँ पे विजिटेड तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्यू के अंदर हम लोग कुछ कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, ए स्टार एल्गोरिथम डाइक्स्ट्रा और ग्रीडी इन दोनों को मिला के बना हुआ है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेसिस पे, है कि नहीं। ये स्टार डाइक्स्ट्रा। प्रायोरिटाइज करता है डिस्टेंस के बेसिस पे। बट यहाँ पे greedy ये ऐसा स्टार नहीं है। एल्गोरिदम बोलता है मुझे डिस्टेंस प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू इन दोनों के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस के बेसिस पे करता था, एंड ये किस बेसिस पे करता था, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेसिस पे करता था। अब ए स्टार एल्गोरिदम क्या करेगा, इन दोनों के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करेगा, ना केवल सिर्फ डिस्टेंस बल्कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेसिस पे भी। ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो ले ही रहा है सोर्स का, एंड इसे डिस्टेंस भी चाहिए सोर्स तक पहुंचने का। तो फिलहाल अभी हम सोर्स पे ही हैं, तो सोर्स तक पहुंचने का तो डिस्टेंस जीरो ही होगा। तो क्या ही लिखे, ऐसे जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू। बट जीरो लिखना ही क्यों, जीरो ऐड करने से होगा ही क्या। हाँ लिखने के लिए लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ लिखना एकदम इम्पोर्टेंट है, प्लस जीरो इसमें होना ही चाहिए, तो हाँ ठीक है। खैर देखते हैं आगे, यहाँ से हमें अपना कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, करेंट हो गया, सब चीज़ ठीक है। हाँ एक बार अगर ये फाइंड हो गया, अगर टारगेट की इक्वल हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इसे फाइनलाइज कर देंगे, क्लोज सेट के अंदर पुश कर देंगे। सो हमने क्लोज सेट को क्या बोल रखा है, विजिटेड बोल रखा है, विजिटेड में ऐड कर देंगे सिंपली करेंट को, करेंट डॉट एक्स एंड करेंट डॉट वाई। यहाँ पे फाइनलाइज हो गया। इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे गौर करना थोड़ा सा, ये यहाँ पे पूरा यूज करेगा इस चीज का, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम का पूरा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम रिलैक्स कर रहे थे ना, कि अगर इससे भी छोटा कोई मिल जा रहा है वेट, तो उसको अपडेट कर रहे थे प्रीवियस वाले को। तो सेम स्टेप हमने डाइक्स्ट्रा से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम्म तो डाइक्स्ट्रा हमारा डिस्टेंस भी तो यूज कर रहा था, एक डिस्टेंस एरे। तो इस डिस्टेंस एरे को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। डिस्टेंस एरे भी था डाइक्स्ट्रा के पास, जिसमें ये ट्रैक कर रहा था मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचने का वेट, यहाँ पे स्टोर कर रहा था। मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचने का कॉस्ट यहाँ पे स्टोर होगा, सोर्स से हर एक नोड तक पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस एरे के अंदर ट्रैक करेंगे। और यहाँ पे हमने डिस्टेंस एरे लिख लिया सक्सेसफुली। लिखा क्या, कॉपी पेस्ट किया है डाइक्स्ट्रा से, और इस चीज़ को भी हमने कॉपी पेस्ट किया डाइक्स्ट्रा से, कुछ नहीं था और हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट मैंने बोला था ना यहाँ पे ये डिस्टेंस तो लेगा ही लेगा, प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी तो चाहिए इसे। ग्रीडी का भी यहाँ से कॉन्सेप्ट ये उठाया। सो ह्यूरिस्टिक वैल्यू में हम नेबर का ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे देंगे, और हमारा यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। सो ए स्टार एल्गोरिदम भी देख लेते हैं कैसे परफॉर्म करता है ये सर्चिंग। सो यहाँ पे कॉल जब करेंगे तो वहाँ पे ग्रीडी को हटाकर ए स्टार लिख देंगे। यहाँ से ग्रीडी हो रहा था, अब ए स्टार होगा, तो इसका भी नाम चेंज कर देते हैं ए स्टार। सेव करते हैं एंड चलते हैं अपने ब्राउजर पे एंड देखते हैं इस एल्गोरिदम को। सो कुछ नहीं हुआ, पक्का कोई एरर आ रहा है। तो क्यू डॉट एड इज़ नॉट अ फंक्शन, हमें क्यूड लिखना था। कहाँ पे क्यू डॉट एड लिख रखा है हमने, पी क्यू डॉट पुश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्यू लिखना था, एंड क्यू में असाइन करने के बाद हमें क्यूड भी तो करना था, क्यू डॉट एड की।
यहाँ पे हो गया, बट हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लिखना होगा, नॉट क्यू डॉट हैज दिस की। एंड हमने कहाँ लिख रखा था, क्यू डॉट एड, यहाँ पे डी होगा। एंड अब देखते हैं अब हमारा ये एल्गोरिथम परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस सो फार इज नॉट डिफाइंड। डिस्टेंस सो फार, एक्स्ट्रा के पास डिस्टेंस सो फार था, ये रहा डिस्टेंस सो फार। सो डिस्टेंस सो फार है क्या, करेंट तक पहुंचने का डिस्टेंस ही तो है। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, करेंट डॉट एक्स, करेंट डॉट वाई। अब देखते हैं अब कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं। अब विजुअलाइज पे क्लिक करते हैं, एंड अब भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। सो ऐसा क्यों है देखते हैं फिर से। हाँ, तो एक एरर यहाँ पे था, जो कि हमने डिस्टेंस को यहाँ पे जीरो नहीं सेट कर रखा था। सोर्स तक पहुँचने का डिस्टेंस, इस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सोर्स कोऑर्डिनेट डॉट एक्स एंड सोर्स कोऑर्डिनेट डॉट वाई। इसको तो सबसे पहले जीरो सेट करेंगे, देन इसके बाद देखते हैं कि अब मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हुआ कि नहीं। देखते हैं ए स्टार सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो विजुअलाइज पे क्लिक करते हैं, और हाँ, हमारा यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिदम भी सही से वर्क कर रहा है। तो हमने ए स्टार एल्गोरिदम भी कंप्लीट कर लिया, एंड इसी के साथ एक और एल्गोरिदम ग्रीडी भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो अब हो सकता है कि कुछ को यहाँ पे ऐसा लगे कि ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम ज़्यादा और ए स्टार एल्गोरिदम कम है। तो ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं कि ये ए स्टार एल्गोरिदम की तरह दिखे। और इसके पीछे रीजन भी ये है कि यहाँ पे मैंने जी स्कोर और एफ स्कोर ये सब टर्म्स यूज़ नहीं कर रखा है। सो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे लग सकता है कि ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम ही है। सो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिख रखा था ना, इसको सिंपली जी स्कोर कर देंगे। सो कंट्रोल डी से सिलेक्ट कर लेते हैं सारा जहाँ पे डिस्टेंस है, एंड इसको अपडेट कर देते हैं जी स्कोर के साथ। तो हो गया, अब जी स्कोर भी आ गया आपका। एंड सेकेंड क्या था, हाँ एफ स्कोर था। सो एफ स्कोर कैसे निकलता है, जी स्कोर प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो जहां जहां हमने जी स्कोर प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिख रखा है, उसको एफ स्कोर कर देते हैं। और ये रहा, इसको बोल देते हैं एफ स्कोर। तो हमें यहाँ पर ये एफ स्कोर भी तो डिक्लेयर करना होगा, कॉन्स्ट एफ स्कोर विल बी ये। और हो गया, अब ये काफी हद तक ए स्टार एल्गोरिदम लग रहा होगा। तो हमने ये सारे टर्म्स यूज नहीं किए थे, जैसे कि जी स्कोर हो गया या फिर एफ स्कोर हो गया। ये सारे टर्म्स इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो अगर जिनको ऐसा लगता है कि वो डिस्टेंस ही रखे, उससे ज़्यादा रीडेबिलिटी आता है, तो ठीक है, आप डिस्टेंस ही रख सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे फॉर्मेलिटी दिखाना है, तो आप रख सकते हो एफ स्कोर या जी स्कोर वगैरह, जो आपका मन करे। तो ठीक है, अब तो सही है, ए स्टार एल्गोरिदम भी हमारा कंप्लीट हो गया, एंड ग्रीडी एल्गोरिदम भी। बट हमने इतना सब तो कंप्लीट कर लिया, एक क्या रह जा रहा है, डीएफएस एल्गोरिदम रह जा रहा है। और डीएफएस को हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा है, क्योंकि डीएफएस सबसे वर्स्ट एल्गोरिदम है पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम्स के अंदर से। तो ऐसा तो है नहीं कि ठीक है, डीएफएस भी ठीक ही है, वर्स्ट है तो खैर ऐसा थोड़ी है कि उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे डीएफएस एल्गोरिदम को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और लिख लेते हैं डीएफएस, कौन ही उतना बड़ा एल्गोरिदम है डीएफएस। सो एक मेथड बना लेते हैं, हाँ, हालांकि डीएफएस रिकर्सिव नेचर का मेथड है। डीएफएस जो कि सबसे पहले ये नोड तो लेगा ही कि इसे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो लिख देते हैं नोड, एंड सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या ये टारगेट तक पहुँच चुका है। सो इफ नोड डॉट एक्स इज इक्वल टू टारगेट कोऑर्डिनेट डॉट एक्स, एंड नोड डॉट वाई अगर इक्वल हो जाता है टारगेट कोऑर्डिनेट डॉट वाई के, टारगेट कोऑर्डिनेट डॉट वाई के, देन हमें यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना है ट्रू, कि हाँ आप पहुंच चुके हो टारगेट तक। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेगा, ये डीएफएस एल्गोरिदम नोड के सारे नेबर्स पे विजिट करेगा। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे नेबर्स वाला जो एरे था, जो हमने यहाँ पे बार बार डिफाइन कर रखा है। इस नेबर वाले एरे को यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे नेबर्स भी मिल गया, बट यहाँ पे हम लोग करेंट लिखे हैं ना, तो नोड को भी क्या करेंट ही बोल देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे करेंट हो गया हमारा नोड। और अब क्या करेंगे, सिंपली इस नेबर पे इटरेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर ऑफ लूप का, फॉर ऑफ कॉन्स्ट नेबर ऑफ नेबर्स। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होगा। इफ इज वैलिड, सबसे पहले ये नेबर वैलिड भी होना चाहिए, एंड नॉट विजिटेड हैज, यहाँ पे हम लोग इसमें पास नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट, इसमें हम लोग यूज करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स का, नेबर डॉट एक्स एंड नेबर डॉट वाई। तो ये पहले से ऑलरेडी विजिटेड भी नहीं होना चाहिए एंड इस पे कोई ऑप्टिकल्स भी नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स नेबर डॉट एक्स एंड नेबर डॉट वाई। इस पे कोई वॉल नहीं लगा होना चाहिए, क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स वॉल, नॉट कंटेन वॉल। तो इसके बाद क्या करेंगे, इतना तो हो गया। यहाँ पे हम लोग डीएफएस कॉल कर देंगे इसके बाद, एंड डीएफएस में हम लोग पास कर देंगे नेबर। अब देखो ये डीएफएस क्या रिटर्न करेगा, ये डीएफएस बताएगा कि हाँ, या तो ये नेबर्स टारगेट तक पहुंचाएगा या फिर नहीं। ये एक बुलियन रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये पहुंचाएगा, अगर ये नेबर टारगेट तक पहुंचा सकता है तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से ट्रू, यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। बस हमारा हो गया डीएफएस एल्गोरिथम कंप्लीट। एंड यहाँ पे विजिटेड भी तो मार्क करना होगा, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेते हैं विजिटेड सेल डॉट पुश मैट्रिक्स का करेंट डॉट एक्स एंड करेंट डॉट वाई। और विजिटेड के अंदर भी डाल देते हैं विजिटेड डॉट एड करेंट डॉट एक्स करेंट डॉट वाई। यहाँ पे हमने मार्क भी कर दिया विजिटेड के अंदर, तो ठीक है, विजिटेड भी हो गया। बट हमने अभी तक विजिटेड तो कहीं पे बना नहीं रखा है, तो विजिटेड भी बना लेते हैं। ग्लोबली सेट कॉन्स्ट विजिटेड इज इक्वल टू न्यू। सेट एक क्लास है, इसके लिए न्यू यहाँ पे कीवर्ड लगेगा। सो हमने सेट भी बना लिया, सही है। डीएफएस एल्गोरिथम यहाँ हो गया। अब बारी है बैक ट्रैक करने का, टारगेट से वापस बैक ट्रैक करने का। तो रिटर्न करने से पहले यहाँ पे हम बैक ट्रैक भी कर लेंगे। डीएफएस कॉल तो कर ही दिया है, सो इस कॉल के बाद हमें बैक ट्रैक करना है। बट रिकर्सिव कॉल में यही तो है, बैक ट्रैक ये खुद ब खुद कर लेता है। सो हमें बैक ट्रैक के लिए अलग से पेरेंट, वो जो हम लोग मैप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे मैप यूज़ करने से बच जाएंगे। ये फ़ायदा है डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम यूज़ करने का। सो पाथ टू एनिमेट में पुश करते चलते हैं ना, ट्रिक्स का कौन सा, नेबर डॉट एक्स एंड नेबर डॉट वाई। ठीक है, तो देखते हैं डीएफएस एल्गोरिथम हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। तो इस एल्गोरिथम को कहाँ से कॉल करेंगे, ए स्टार कॉल कर रहे थे, अब की बार डीएफएस एल्गोरिथम कॉल करेंगे। एंड ये आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है सोर्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखते हैं रन करके। और देखो अभी आपको मैं जैसे ही विजुअलाइज पे क्लिक करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं इसे वर्स्ट एल्गोरिथम बोल रहा था। तो देखो, इसीलिए वर्स्ट एल्गोरिथम इसे बोला जा रहा था। और हाँ, बैक ट्रैक तो कर रहा है सही से। सो हाँ, डीएफएस एल्गोरिथम सही से वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो एल्गोरिदम है, अच्छा बैक ट्रैक करते गया लेकिन यहाँ पे एक छूट गया, एक बैक ट्रैक नहीं हो रहा है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, इफ ट्रू रिटर्न करता है, देन क्या करना है, विजिटेड सेल डॉट पुश मैट्रिक्स का सोर्स कोऑर्डिनेट डॉट एक्स सोर्स कोऑर्डिनेट डॉट वाई। विजिटेड नहीं, पाथ टू एनिमेट। तो अब देख लेते हैं। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, एक छूट जा रहा था यहाँ पे हमारा सोर्स। हाँ, अब यहाँ पे सोर्स भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया। तो ठीक है, यहाँ तक हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब ये सारे जो एल्गोरिदम डायरेक्ट यहाँ से कॉल हो जा रहे थे, मैं ये नहीं करूँगा। मैंने क्या ले रखा था, एक जगह दिखा देता हूँ। एल्गोरिदम्स में हमें ये मिल रहे थे सारे डाटा। एल्गोरिदम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बीएफएस था, बट जैसे ही ड्रॉप बॉक्स के अंदर से हम सिलेक्ट कर रहे थे किसी ऑप्शंस को, तो वहाँ से अपडेट हो जा रहा था। यहाँ से जैसे ही कोई मेथड सिलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ पे एल्गोरिदम मिल जाएगा कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है। एंड इसी वेरिएबल को हम लोग स्विच के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो एक लिख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट, इसमें पास कर देते हैं एल्गोरिदम की के तौर पे।
वैल्यू हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक तो बी एफ एस है, और भी है, डी एफ एस हो गया। एंड ऐसे ही मैं सिमिलर हर किसी के लिए कर लूँगा। ए स्टार मिल रहा है ग्रीडी एंड डाइक्स्ट्रा। ए स्टार हो गया ग्रीडी, ग्रीडी, ग्रीडी में जी बड़ा कर देते हैं, और डाइक्स्ट्रा। एक सिंगल कोट से सराउंडेड था एंड उसके अंदर सिंगल कोट यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने डबल कोट के अंदर सराउंड कर दिया। डी एफ एस हो गया, बी एफ एस हो गया, डाइक्स्ट्रा, ग्रीडी, ए स्टार। तो सभी एल्गोरिदम्स यहाँ से हो गए। अब कॉल कर लेते हैं यहाँ से। बी एफ एस कॉल हो जाएगा, डाइक्स्ट्रा। सभी मेथड्स ऐसे कॉल होंगे, तो वहाँ पे ऐसे कॉल नहीं होगा। यहाँ पे जब सिलेक्ट किया जाएगा जिस मेथड को, तभी कॉल होगा। तो ये कुछ डीएफएस में कुछ लोचा है, इसमें कंडीशन के अंदर सराउंड करना होगा एंड ये एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है स्टार्टिंग पॉइंट। सो ठीक है, एंड एट द एंड यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है। सो देखते हैं। अच्छा, HTML के अंदर भी तो ये इंक्लूड करना होगा, जो हमने DFS एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया, इस एल्गोरिदम को क्या करेंगे, HTML के अंदर इंक्लूड कर देंगे। DFS, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ से सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा DFS वहाँ रिलोड हुआ कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट BFS है, सही है। अब देखते हैं डाइक्स्ट्रा यहाँ पे सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, डाइक्स्ट्रा भी सही से काम कर रहा है। इसके बाद देख लेते हैं DFS, क्या DFS सही से काम कर रहा है कि नहीं। DFS हो गया। अब यहाँ से DFS कॉल कर देते हैं, DFS, DFS। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, DFS कॉल हो रहा है लेकिन इसके पहले जो यहाँ पे रायता फैल रखा है, इसे हमें क्लियर करना होगा। तो कुछ नहीं, क्लियर पाथ यहाँ से कॉल कर देंगे, जो हमने ऊपर बना रखा था कहीं पे, क्लियर पाथ मेथड। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर पाथ, प्रीवियस वाले पाथ को क्लियर कर दो, उसके बाद नया यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देख लेते हैं क्लियर पाथ वर्क हो रहा है कि नहीं। विजुलाइज पे क्लिक किया, ये पुराना था। अब देखते हैं दूसरा, स्टार सिलेक्ट कर लेते हैं, अब देखते हैं। हाँ, तो प्रीवियस वाला यहाँ से हट जा रहा है। अब क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा मेज जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे पिक्सल का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड जनरेट मेज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम्म हमारा क्या हुआ, ये चारों तरफ से सराउंड हो गया, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, ये ड्रैग क्यों नहीं हो रहा है, ड्रैग क्यों नहीं हो रहा है हमारा टारगेट, तो देखते हैं। अब तो ड्रैग हो रहा है, लेकिन पिक्सल जब चेंज किए थे उस समय ड्रैग नहीं हो रहा था। तो समझते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने इवेंट लिसनर जो है, ड्रैग इवेंट लगा रखा था, वो प्रीवियस वाले सेल पे लगा रखा था, जो कि अभी वाले सेल पे लगा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पे पिक्सल चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रीवियस वाला जितना भी सेल है वो रिप्लेस हो जा रहा है नए सेल के साथ, जिनका साइज डिफरेंट है। बट हमने जो इवेंट लिसनर लगाया था वो प्रीवियस वाले पे था, और प्रीवियस वाला सेल तो यहाँ से रिमूव हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेंट जो हमने लगा रखा है वो काम नहीं कर रहा है। सो हमें इवेंट लगाना है हर न्यू सेल के साथ। जब भी यहाँ पे बोर्ड रेंडर हो रहा है, उसी रेंडरिंग के साथ हमें, कहाँ पे हमने किया है, बोर्ड इंटरेक्शन के अंदर है। तो जब सेल यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, तो हर एक नए सेल पे हमें ऐड करना होगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ नहीं है, फंक्शन के अंदर सराउंड कर देंगे। फंक्शन क्या लिख दे, बोर्ड इंटरेक्शन लिख देते हैं। बोर्ड इंटरेक्शन एक मेथड लिख देते हैं एंड इसके अंदर सराउंड कर देते हैं। और इसमें हम लोग पास कर देंगे ना, हर बार जो सेल अपडेट होगा, न्यू कोऑर्डिनेट यहाँ से पास कर दिया जाएगा। और इसको कब कॉल कर देना है, जब भी हमारा नया बोर्ड रेंडर हो जाए। बोर्ड रेंडर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बोर्ड रेंडर। तो जैसे ही हमारा बोर्ड रेंडर हो जाता है ना, उसी के साथ हमें बोर्ड इंटरेक्शन भी ऐड कर देना है, और इसमें हमें पास करना होगा सेल्स। अब देखते हैं पिक्सल का साइज चेंज करके कि क्या अब ये जो ड्रैग इफेक्ट है, अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो पिक्सल चेंज किया, अब देखो अब ड्रैग वर्क कर रहा है। हम्म
और इसी के साथ एक और चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, आ, यहाँ पे हम लोग सेल लिख रहे थे ना, तो इसके अंदर हम लोग क्या किए थे, ये जो रिमूव है, कहाँ पे है, यहाँ पे जो हमने फॉर ईच लूप लिख रखा है, ये जो फॉर ईच है सिंपली क्या कर रहा है, क्लास ही तो रिमूव कर रहा है। तो हम लोग इस चीज को कैसे कर सकते हैं कि हमें ये ड्रैग पॉइंट रिमूव करना है, क्या इसके लिए फॉर ईच लूप ही लिखना पड़ेगा? तो नहीं, इसे हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी तो रिमूव कर ही सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड इसमें पास कर देंगे सिंपली यही, क्या है यहाँ से, ड्रैग पॉइंट, और यहाँ पे डॉट लगा देंगे क्योंकि ये क्लास है, एंड सिंपली ये यहाँ से मिल जाएगा, और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, सो हो गया। यहाँ से हम फॉर ईच लूप से बच जाएंगे, यहाँ से एक लूप खत्म हो गया, इससे हमारा कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। चल के देख भी लेते हैं कि क्या ऐसा करने से ड्रैग सही से काम भी कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं ड्रैग करके, हाँ ड्रैग तो हो ही रहा है। तो हमने सक्सेसफुली सब चीज इम्प्लीमेंट कर लिया। अब देखते हैं क्या कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, और इसमें हम एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, वो क्या देख लेते हैं। इसमें हम एक फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे यूजर गाइड का। इस वेब ऐप पे जो सबसे पहले आएगा, जो फर्स्ट टाइम विजिट करेगा, ये उसके लिए एक सिंपल सा ऐसा एक गाइड होगा। तो कोई भी इस पे फर्स्ट विजिट करता है उसको ये पॉपअप मिलेगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड कोड को डिप्लॉय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।